ओम धे सरास्वत्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरिजास सन्निविष्ट केौर्वान् मकरकुंडलवान् किरीटिहारी हिरण्मय बपुधतु शंख चक्र। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम रवे नमः। आदितस्य नमस्कारानि कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घमायु विलम्बेरियं तेषां जायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थयात्रे धारयाम्यहम्। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में सूर्य की उपासना का वर्णन किया है। कोई उपासना न करें, यदि सूर्य की भी उपासना करें, नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करें, तो हमारे ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। यहाँ तक लिखा है अकाल मृत्यु हरणम, यानी कि अकाल मृत्यु को तो हरने वाला। तो जल की वो कीमत है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक जल की कीमत हमें रहती है हमारे जीवन में। ये वास्तव में हमारी धरती पर जो जल है, जिसे हम हमारे जल के पर्यायवाची हैं, नीर है, पानी है, पानी के नाम से भी जानते हैं, नीर के नाम से जानते हैं, सलिल के नाम से जानते हैं, बोरी के नाम से जानते हैं। तो जल बहुत ही कीमती पदार्थ है, जो पारदर्शी पदार्थ है, जिसमें न खुशबू है और न ये खुशबू फैलाता है। ये वास्तव में अनमोल रत्न है, प्रकृति का दिया हुआ। और आधुनिक युग में यदि हम जल की बात करें, वैज्ञानिकों ने कहा भी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये पारदर्शी पदार्थ बना है। हमारे आयुर्वेदाचार्य जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो भी ये कहते हैं कि 7 से 8 गिलास पानी नित्य प्रतिदिन यदि पिएगा तो वो बीमार नहीं रहेगा। गुनगुना पानी सुबह पिए, तो जल की वो कीमत है। लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़ी विषमताओं का एक दौर है कि हमारे देश में 200 शिशु अशुद्ध जल पी करके काल के गाल में समा जाते हैं, उन्हें शुद्ध जल नहीं मिल पाता। और आज तो हमारी नदी, जो नदियां हैं, और हमारी धरती पर 71% जल है। यदि हम देखा जाए तो 95% समुद्री जल है, जिसमें से 2.5%, ध्यान से सुनना, 2.5% ही जल पीने योग्य है। और हम उस जल की कीमत को नहीं समझते। हमें बरसात से जल प्राप्त होता है, जो नदियों में, कुओं में, तालाबों में एकत्रित होकर के हमें बरस भर काम आता है। हम देखें तो जल, जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगला युद्ध जल के लिए युद्ध होगा, तो ऐसी आवश्यकता न पड़े तो जल को संग्रहित करके रखें और आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज देके जाएं कि जल की कितनी कीमत है। क्योंकि जल नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी का हमारा भविष्य कैसा होगा, ये हम सोच सकते हैं। मैंने कई बार पढ़ा है, देखा भी है टीवी पर, कि कई माताएं बहनें हमारे भारत के कई स्थानों पर 25 से 30 किलोमीटर एक मटकी जल लेने के लिए पैदल यात्रा करती हैं, तब जाकर के उनको पीने के लिए पानी मिल पाता है। हमारे कई जगह मैं देखता हूं कि देश में शासन की ओर से हैंडपंप की व्यवस्था होती है, नलों की व्यवस्था होती है, और उसमें टोंटियां लगाई जाती हैं। लेकिन कई महानुभाव टोंटियों को निकाल ले जाते हैं। शहरों में भी देखते हैं कि नगर पालिका से नल आता है तो कई जगह फालतू फैलता रहता है, पानी व्यर्थ जाता रहता है, उस पानी का सदुपयोग नहीं हो पाता। एक व्यक्ति वो हैं जिन्हें एक मटका भी जल नहीं मिल पा रहा है, एक व्यक्ति वो हैं जो हजारों लीटर पानी व्यर्थ गवा रहे हैं। अरे उनसे पूछो जो 30-30 किलोमीटर जल लेके आते हैं, पानी की कीमत समझें। साथियों, मेरा कहने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम जल की कीमत को समझें, उसे संजो कर रखें। वर्षा दिए को प्रकृति भी, जो पेड़ पौधे हैं, जल से ही टिके हुए हैं। हमारा जीवन भी जल से टिका हुआ है, किसानों की फसल भी जल से टिकी हुई है। जल भी नहीं होगा तो अन्न भी नहीं होगा। किसानों को भी जल की आवश्यकता पड़ती है सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो एक एक बूंद की कीमत को समझें। हम बरसात में जल की कीमत को नहीं समझते, हम ठंडों में भी जल की कीमत को नहीं समझते। हमें
गर्मियों में जल की कीमत समझ में आती है, जब 8-8 दिन में नल भी आते हैं और एक एक बूंद नहीं मिलता और कूलरों में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे जाएं, कुछ कर जाएं, जिससे वो जल के लिए एक एक बूंद के लिए न तरसें, जल के लिए लड़ाई न हो, जल को पहले से ही संजो कर रखें, जिससे वो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि जल की कीमत को समझें। जल है तो कल है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।